Hello students, today we start chapter number 4, which is quadratic equation. Firstly we know quadratic equation. Let's see. If an equation है ना, if an equation in which power of variable, highest power of variable is 2, then it is quadratic equation. जैसे अभी देखिएगा, अगर आपका कोई भी आपका समीकरण है जिसमें चर की अधिकतम घात है ना, चर की अधिकतम घात 2 हो, है ना, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल x इज एन इक्वेशन, देखिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x इज एन इक्वेशन, यानी ये एक प्रकार का समीकरण है ऑफ द फॉर्म, जो किस रूप का होता है, कहीं ना कहीं आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। जहाँ पर आप देखिएगा कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के होता है ना, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कहाँ होयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, जहाँ पर ए बी सी आपके वास्तविक संख्याएं होंगी, बट ए इक्वल नॉट 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान इन केस आपने 0 लिया और जैसे ही आपने 0 लिया तो आप देखिएगा यहाँ, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर आपने ए का मान 0 लिया तो यहाँ पर ए का मान अगर आपने 0 दिया तो ax² है, तो यानी 0 का गुणा ax² से करेंगे तो 0 हो जाएगा टोटल, है ना। क्या आपको पता है कि जब भी किसी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई होता है तो टोटल 0 होता है ना। तो हो जाएगा 0 है ना प्लस bx प्लस सी। तो अब ऐसे में देखो bx प्लस सी बचेगा और bx प्लस सी है, इसमें अगर हाईएस्ट पावर देखा जाए तो ओनली 1 पावर है, सो इट इज़ लीनियर इक्वेशन, है ना। देन इट मस्ट बी इक्वल टू नॉट 0, ये जरूरी है कि a का मान 0 ना हो, है ना। देन इट शुड बी ax² प्लस bx प्लस सी एंड इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखिएगा करा, अगर हम इसको इस रूप में लिखते हैं ना, बट व्हेन वी राइट, देखिएगा यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ पर हमारा एक है, इनफैक्ट एक तथ्य में इन एक एनी इक्वेशन मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू 0 है ना, वेर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 2, ऐसा कोई बहुपद है आपका जिसकी अधिकतम घात 2 है, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे में वो द्विघाती समीकरण बन जाएगा, है ना। बट हाँ, वी कैन राइट इट, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ पी एक्स, यानी पी एक्स के पदों में इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते घातों में, है ना। दियर डिग्री यानी उनकी घात जो है वो घटते क्रम, देन बी गेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी उस समीकरण का हम कहीं कहीं मानक रूप पा जाएंगे, और दिस इज दैट, और दैट इज, और ऐसे में वो मिलेगा क्या, कहीं कहीं आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिएगा वेर a इक्वल टू नॉट 0 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस सी। अगर ऐसा कहीं मिल रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं, है ना। अब समटाइम कभी कभी आपका देखते होगे कि आप x² वाला मिल जाएगा, ax² मिल जाएगा, है ना, bx प्लस सी ना मिले तब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उस तरह कुछ हो, कोई नंबर हो, है ना। या कभी कभी आपका ax² और प्लस अचर कोई पद हो, है ना, इक्वल टू कुछ हो, वो भी आपका है, तब भी आपका हो जाएगा। यानी हम कहीं ना कहीं बी और सी का मान अगर 0 हो जाए, या कोई इनमें से एक कोई 0 हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपका, है ना। बस ए का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। अभी आपको एग्जाम्पल में ढेर सारा दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए यहाँ बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि है कि नहीं। पहले हम फेस हटाते हैं, एम भी ज़्यादा यूज होता है। देखिएगा, तो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है कि नहीं। तो देखिएगा पहला वाला सॉल्व किया गया, x-2 का होल स्क्वायर प्लस
1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो जब इसको पहले सॉल्व किया गया तो देखिएगा कहीं कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोला गया है यहाँ, है ना, और +1 कर दिया। तो उसके बाद जब खोलोगे आप तो, है ना, तो आपका कहीं कहीं ऐसा कुछ मिलेगा, है ना, और +1 है तो इस नाते वो 4 के स्थान पर एक और जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, है ना। जैसे आपका अभी 5 कहाँ से आया, तो आप वो 4 आएगा और 4 में 1 ऐड करेगा तो 5 हो जाएगा, है ना। और ये 2x माइनस 3 तो आपका इधर है। उसके बाद फिर इधर उधर करने पे, सॉल्व करने पे इसको उधर लेके जाएंगे जब, तो आपको इस तरह से मिलेगा। और जब इस तरह से मिल गया तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आप उसी फॉर्म में है ना, ax² + bx + c के रूप इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। देखिए इट इज़ फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0। देयरफॉर इस प्रकार से हम कहेंगे गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गया। ऐसे ही आपको देखो सेकंड वाले में भी ऐसे किया गया है। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पर क्या है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या है, 1 है, मतलब 1 है। इस नाते ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका ax² + bx + c के रूप में नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, है ना, जब भी आपको कहीं ना कहीं आपको x⁻² मिले तभी आपका होना है। समझ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। पहला देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेदर चेक करिए कौन सा निम्नलिखित में से ढेर सारे आपको इक्वेशन दिए गए हैं, तो उसमें से जांचना है, परखना है आपको कि कौन सा कौन सा द्विघाती समीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। क्या है पहला, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट्स में x माइनस 3। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट्स x माइनस 3। तो जब x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो भाई कहीं कहीं a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। देखिएगा फार्मूला आपको याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, है ना, a + b a माइनस b इक्वल टू a² - b², ऐसे, या a² - b² का फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये सब फार्मूलाज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला चला है, तो आपका आया है कितना, x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1, मतलब, है ना। और इधर 2 का मल्टीप्लाई अंदर करा दिया गया है ना। 2 का मल्टीप्लाई एक बार x से, फिर उसी 2 का मल्टीप्लाई -3 से, तो आपका देखिए 2x - 6 आ जाएगा। इधर उधर जब चीज़ें एक ही चीज़ थी और दोनों तरफ साइन एक जैसा था, इस नाते हमने 2x को कैंसिल कर दिया। अगर इधर माइनस होता, ये प्लस होता तब नहीं कटता, है ना, ये प्लस होता ये माइनस तब बिल्कुल नहीं कटता, है ना। तो ध्यान रखिएगा सिंबल दोनों तरफ चेंज होना, मतलब दोनों तरफ सिंबल सेम होना चाहिए। तो ऐसे कट गया। तो लास्ट टाइम आप देखिएगा कि क्या आया आपका, ये आया आपका इतना, x² + 7 इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप यहाँ से तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये क्या है, कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी x² + bx + c के रूप में है। लेकिन आप कहोगे कि सर जी यहाँ तो b तो है ही नहीं। तो आप देखिएगा कहीं कहीं इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब x² + 0 × x + 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए a के रूप में आपका कहीं कहीं 1 है, b के रूप में 1 है, b के रूप में 0 है और c के रूप में 7 है। तो कहीं कहीं आपका देखिएगा 3 आपको इस रूप में आपको मिल गया, है ना। सो दैट वी कैन से, हाँ, इट फॉर्म ऑफ द ax² + bx + c इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ऐसे दूसरा आप डू योर सेल्फ, तीसरा हमने थोड़ा सा करके दिखाया, आपको देख लीजिएगा। और तीसरा देखिएगा कहीं कहीं 3x - 1 आया है लास्ट टाइम, 3x - 1। और जब 3x - 1 आया है तो क्या ये कहीं कहीं हम हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है, आप देखिएगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, ओनली 1 है ना। तो इस नाते आपको क्या, जबकि इस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, यहाँ है नहीं। तो इट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ x² + bx + c इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आपको 5, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, छठा आपको लगाना है।
सातवां हमने लगा दिया, देखिएगा एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इन ब्रैकेट्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कहीं का ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, इसी फार्मूले पे रख दिया गया है। और इस तरफ देखिएगा इतना सब आया है ना, इतना सब आया है। और हाई देखिएगा ये अंदर अंदर गुणा कराया गया, तब ये 6x स्क्वायर प्लस 12x आया है ना। उसके बाद फिर उस तरफ आपका जो है वो वैसे यहाँ पर देखिएगा ये इस 2x का अंदर एक्स स्क्वायर में भी और 2x का 1 से भी गुणा कराया, तो इतना सब आ रहा है, ये सब है ना। और बाकी सब हमने इधर उधर ट्रांसपोज किया है, इधर उधर किया है। फिर आपका लास्ट टाइम देखा आपने, लास्ट वाला आप जो इक्वेशन है कुछ ऐसा है, देखिएगा है ना, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ का एक जो आपका इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो द गिवन इक्वेशन इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे 8वां आप स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या है, करा है करा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करा निम्नलिखित परिस्थितियों को आप द्विघाती समीकरण में व्यक्त कीजिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, यानी करा एक आयताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर दैन इट्स ब्रेड्थ। करा द लेंथ ऑफ प्लॉट, उस क्षेत्रफल का जो लंबाई है, इज 1 मोर, एक ज़्यादा है, ट्वाइस यानी दुगने से, किसके, इट्स ब्रेथ यानी उसकी चौड़ाई जितनी भी है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है लंबाई। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जितना भी आपकी चौड़ाई रहेगी उसमें 2 का गुणा कराइए और एक जोड़िए, वो लंबाई की निकल के आएगी, उतना ही लंबाई है। तो ऐसे में पूछा है वी फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सो हाउ कुड सॉल्व बी, लेट्स सी। पहला, अब चूंकि हमको ना लेंथ पता है ना तो ब्रेथ पता है, तो हम पहले मतलब ब्रेथ हम लेते हैं, चूंकि जो छोटा होता है आमतौर पे वही माना जाता है ना, उसी के आधार पे आपको करना होगा। लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, मान लीजिए ब्रेथ जो है वो आपका कितना है, एक्स है, तो अब उसका लेंथ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है उसके ट्वाइस के 1 मोर है ना, तो लेंथ कितना होगा, इट्स लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि उसके दुगने से एक ज़्यादा है। अब आपको लेंथ पता चल गया और आपको ब्रेथ पता चल गया, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है L इंटू बी। भाई एरिया प्लॉट का मतलब आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब उन्होंने अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना दिया है, 528 दिया है, तो हमारी लेंथ कितना निकाला है, 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ क्या है, x है, तो उसी का हम मल्टीप्लाई कराएंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स हुआ, और उधर 528 है, 508, या आप कह सकते हो 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स, 528 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 528 हो जाएगा। बस यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसी में हमको रिप्रेजेंट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का दूसरा देखते हैं क्या बोला है। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज 306। करा प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, और पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है, 2 धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। व्हाट इज, फाइंड देम इंटीजर, तो ऐसे में हमको वो इंटीजर निकालना होगा। हाउ टू बी सॉल्व, लेट्स सी, देखिए। हाँ, लेट मान लेते हैं, और 1 पॉजिटिव इंटीजर भी x, मान लेते हैं कि वो जो पहला पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव की स्पेलिंग गलत लिखा गया है, देखिएगा सही कर लीजिए, POSITIVE, पॉजिटिव तो होना चाहिए। देखिएगा लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर भी x, मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर x है, तो अदर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, अदर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रोडक्ट इनका, अर्थात x प्लस 1 और 1 x का जो प्रोडक्ट किया जाएगा 306, तो हम x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट किए हैं, तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306 को इधर ट्रांसपोज किए तो निगेटिव में आ गया, तो आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इतनी में रिप्रेजेंट करना था, है ना। नंबर 3,
करा रोहन्स मदर्स, है ना, रोहन की माँ इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। करा रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल की बड़ी है। फिर सुनिएगा, रोहन की जो माँ है रोहन से, है ना, 26 साल की ओल्डर है, यानी ज़्यादा उम्र की है। अब प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, है ना, उनकी आयु का गुणनफल 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जितनी भी उनकी आयु होंगी दोनों की, उनका अगर हम मल्टीप्लाई कराएं यानी गुणा कराएं तो वो कितना होगा, 360, 360 आएगा। तो ऐसे में व्हाट विल लाइक टू बी रोहन्स प्रेजेंट एज, तो बताया, पूछा है कि रोहन का प्रेजेंट एज क्या होगा, केवल आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगले जो एक्सरसाइज है उन सब में काफ़ी क्वेश्चनों के ऐसे रहेंगे, उनको निकालना होगा। देखिएगा, अब ऐसे में सबसे पहली काम यह है कि हमको किसी का मानना पड़ेगा, तो हम कैसे मानते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी यक्स, मान लेते हैं कि रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो यक्स ईयर है। सो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, तो ऐसे में रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 26, क्योंकि उससे 26 साल की बड़ी है, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगा, यक्स प्लस 26 ईयर। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन एज, आज से 3 साल बाद रोहन की उम्र कितनी रहेगी, बताइए। अभी 1 साल की है, तो मतलब 1 साल का रोहन है, 3 साल बाद कहीं कहीं 3 जुड़ जाए के आएगा आज से उम्र में, तो यक्स अभी है तो 3 साल बाद यक्स प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे ही 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन्स मदर एज, कहीं कहीं आज से 3 साल बाद रोहन की माँ कितनी उम्र हो जाएगी, अभी फिलहाल वो यक्स प्लस 26 साल की है, उसमें 3 और जोड़ेंगे, 26 में 3 तो हो जाएगा कितना, 29, यानी ये आज से 3 साल बाद रोहन की माँ जो होगी वो यक्स प्लस 29 ईयर हो जाएगी, है ना। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज आफ्टर 3 ईयर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज आफ्टर 3 ईयर्स, यानी फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद इनकी आयु का गुणनफल 360, तो अब इनके आयु का गुणनफल हम करा लेते हैं। भाई रोहन का क्या था, आज से 3 साल बाद की उम्र रहेगी यक्स प्लस 3, और उसकी माँ की कितनी है, उसकी माँ की है यक्स प्लस 29। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिएगा लास्ट टाइम आपका कितना आया, इतना आया, थोड़ा हमने कैलकुलेट किया है इतना, फिर इसको 360 को इधर भेजा है, फिर आपका लास्ट टाइम आपका इतना आया, यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, करा ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। करा एक ट्रेन है ना, ट्रिपल ए डिस्टेंस, एक दूरी तय करती है 480 किलोमीटर, जो कि 480 किलोमीटर की दूरी है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक नियत चाल से, है ना, एक नियत चाल से जा रही है, 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी, है ना। करा इफ स्पीड हैज़ बीन हैड, पता नहीं क्या लिखा है, रिड्यूस कर दिया गया, लेस, है ना, बिकम, हाँ नहीं सॉरी, इफ़ स्पीड हैड बिकम 8 किलोमीटर पर किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर दी जाए, है ना, जो स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, है ना, तो इट वुड बी टेकन 3 आवर मोर दैन इट कवर सेम डिस्टेंस। तो ऐसे में जितने ही वो दूरी तय कर रहा था पहले जितने समय में, उससे 3 घंटा ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो अब समय ज़्यादा लेगा। कितना ज़्यादा लेगा, 3 घंटा ज़्यादा समय लेगा। वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ऐसे में हमको ट्रेन की चाल बतानी है, तो लेट बी मान लेते हैं हम स्पीड ऑफ, देखिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एट अ फर्स्ट, पहले, है ना, फर्स्ट टाइम कितना था, 1 किलोमीटर पर आवर, है ना, देन व्हेन इट्स स्पीड रेड्यूस 8 किलोमीटर पर आवर, जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेस कर दी जाती है, तो न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड इक्वल टू यक्स माइनस 8, पहले यक्स किलोमीटर प्रति पर आवर थी, है ना, तो अब कितने हो गए, 8 किलोमीटर और घटा दीजिए तो यक्स माइनस 8। अब क्या है, देखिएगा डिस्टेंस आपका 480 था, है ना, 480 था, और स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे में कितना हो जाएगा, 480 डिस्टेंस यानी d ये आपका है और ये आपका स्पीड है, तो डिस्टेंस अपान स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। तो कहीं ना कहीं आपका 480 में जब x का भाग दिलाएंगे तो इतना समय लेगा, है ना, और फिर
जब वही दूरी आपकी 480 है ना, किस स्पीड से, x-8 स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लेगा, तो 480/x-8। अब क्या दोनों टाइम सेम लेंगे ना, क्योंकि ये कम मतलब स्पीड से जा रहा, तो वही डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में ट्रिपल करेगा, मतलब उतना ज़्यादा समय लेगा तय करने में। तो आपका क्या करा, ये जो है ना, इससे ये वाला 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब क्या 3 आवर इधर हमको ऐड करना होगा, है ना, 3 घंटा इधर हमको जोड़ देना है। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर आपका ये 3 घंटा ये ज़्यादा ले रहा है, दोनों बराबर थोड़ी हैं, है ना। तो क्या करिए, अब हम इनको उधर भेज देते हैं, फिर इसके बाद ऐसे आप देखिएगा सॉल्व करके आपने लास्ट टाइम इतना लाया, है ना, x² - 8x + 120 मतलब 1280, यही आपका है ना। थोड़ा सॉल्व किया गया है, फिर इतना हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।